हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि उनका कहना है कि उन्होंने एक शख्स के साथ सेल एग्रीमेंट किया था उनकी एक प्रॉपर्टी है उसके हवाले से, और सेल एग्रीमेंट के बाद यानी जो टोकन मनी एडवांस पेमेंट उसमें दी उसने, और बाकी शेड्यूल ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट देनी थी। और ये एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने फिर कहीं और एक अपार्टमेंट ख़रीदने का एग्रीमेंट किसी और के साथ कर लिया, क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि इनकी प्रॉपर्टी बिक गई है, इनको ये पैसे मिल जाएंगे विद इन 3 मंथ्स। और उसी बेसिस पे इन्होंने आगे सेल एग्रीमेंट कर दिया कि जैसे मुझे पैसे यहाँ से मिलेंगे तो मैं आगे फिर इस प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कंप्लीट करूँगा। लेकिन इशू अब ये आ रहा है कि जो सेल एग्रीमेंट के अंदर 3 महीने का टाइम है शेड्यूल ऑफ पेमेंट के विद इन 3 मंथ्स, वो मोड ऑफ पेमेंट शेड्यूल ऑफ पेमेंट सारा है, लेकिन जिसके साथ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया है वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, और मुख्तलिफ बहाने डिफरेंट एक्सक्यूज़ है कि टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, इन्होंने आगे टोकन मनी दी हुई सेल एग्रीमेंट किया हुआ है, तो इन्होंने इधर कोई 5 माह का टाइम लिया था उसके मोड ऑफ पेमेंट और शेड्यूल ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंगली। अब ये भी एक तरह से इधर डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से अपने जो एग्रीमेंट की प्रॉपर्टी का किया वहाँ से पेमेंट आ ही नहीं रही, तो ये फिर आगे जो इन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसको कैसे पेमेंट करें, उस यानी सेल एग्रीमेंट की पेमेंट एज़ पर शेड्यूल नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में इनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि क्योंकि ऑलरेडी उनका जो सेल एग्रीमेंट है उसका टाइम एक्सपायर हो गया है जो उनको पेमेंट करनी थी, तो ही शुड सेंड हिम अ लीगल नोटिस भेजें, और उसमें उस पर ये सारा क्लियर कर दें, ताकि बाद में ज़ाहिर है वो एक तो वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट करने की शक्ल में अगर ये नहीं उन्होंने बताया कि एडवांस पेमेंट कोई ये पार्ट पेमेंट हुई है या टोकन मनी कितनी एग्रीमेंट के अंदर है, वो फॉरफिट भी हो सकती है अगर ऐसी कोई कंडीशन उसमें लिखी हुई है। और फिर बाद में जो इनका ये इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें। अब इस सिचुएशन में ये साहब जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो नो डाउट उसमें फंस गए हैं, प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि अब एक तरफ तो उनका पहला एग्रीमेंट है जो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, वो उनके साथ इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेकिन उसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ये खुद भी डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं उस दूसरे एग्रीमेंट के हवाले से जो कि इन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए किया हुआ है। तो इस सूरत में इस वक्त तो सबसे पहला तो इनको ये करना है कि उनको एक लीगल नोटिस भेजें, उसको 7 डेज़ का टाइम दें, और वो टाइम नहीं दे पाते तो उनका फिर अगर फीचर वगैरह का है तो वो अमाउंट उनकी फीट कर दें। लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कि ये जो उन्होंने दूसरा एग्रीमेंट किया हुआ है वहाँ वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इनको फिर अब ये कहीं से पेमेंट अरेंज करके उस एग्रीमेंट पे खुद इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा एज़ पर एग्रीमेंट, अदरवाइज़ वो इधर भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब स्पेकुलेशन पे यानी ही वाज स्पेकुलेटिंग कि ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, यहाँ से मुझे पैसे आ जाएंगे और इस पैसों से मैं दूसरी प्रॉपर्टी की पेमेंट कर दूँगा। अब लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उसको उलट, उनकी पहली पेमेंट उनकी अपनी पेमेंट उधर फंसी रही और अब वो इस प्रॉब्लम में आ गए। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना ही सबसे बेटर है कि जब पेमेंट आपके हाथ में हो, जब आप श्योर हो कि पेमेंट है, तभी कोई आप एग्रीमेंट करें किसी के साथ। इस तरह की स्पेकुलेशन में करने से फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।